दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक सब्सक्राइब बेल बटन जरूर दबा देंगे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आए और आप मेरे वीडियो को देख पाओ। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा अपने मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी में जो कर्मचारी आते हैं सभी अपने मांगों को लेकर इन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है प्रति माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा। विषय में छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, स्थायीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, न्यूनतम मानदेय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने एवं आउटसोर्सिंग समिति के माध्यम से नियोजन ठेका सेवा प्रदाता सिस्टम बंद करने बाबत। महोदय, प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में अनियमित कर्मचारी जैसे आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट समिति के माध्यम से सेवा प्रदाता, ठेका, जॉब दर, संविदा दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक मानदेय अंशकालिक के रूप में विगत 5 वर्ष से लेकर 25-30 साल से किसी न किसी प्रकार से शासन की जनहितकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में सतत रूप से कार्यरत है। किंतु विडंबना ही है, आज तक अनियमित कर्मचारी जैसे शब्दों से तिरस्कृत होकर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। माननीय न्यायालय से समान कार्य समान वेतन के निर्देश के बावजूद से नियमित कर्मचारी से आधे से भी कम वेतन और सुविधा व लाभ लिए बिना कार्य करने को विवश हैं। वर्तमान में इनकी स्थिति मध्यकालीन बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। पारिवारिक जिम्मेदारी, आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी, प्रशासनिक दबाव के कारण अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय को सहने मजबूर हैं। प्रदेश में 150 संगठनों के माध्यम से 7 लाख से अधिक कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर निरंतर संघर्ष कर रहा है। इनकी जो मांग है 10 सूत्रीय दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर, संविदा समतुल्य मानदेय, जॉब दर, न्यूनतम वेतन, सुविधा दर तुल्य पर कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल नियमित स्थायीकरण किया जावे। दूसरा, जॉब दर में कार्यरत कर्मचारियों को मासिक न्यूनतम वेतन पर समायोजित किया जावे तथा नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण स्थायीकरण किया जावे। तीसरा, न्यून मानदेय कर्मचारियों को पद हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाए तथा एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण स्थायीकरण किया जाए। चौथा, विगत वर्षों से निकाले गए छंटनी किए गए अनियमित कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जावे। पाँचवा, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जावे तथा एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण स्थायीकरण किया जावे। छठवां है, संस्था या कार्यालय में जहां कुछ माह के लिए कार्य लिया जाता है वहां वर्ष भर कार्य लिया जावे। सातवां, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित पश्चात एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण स्थायीकरण किया जावे। आठवां, ठेका समिति के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित कर एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण स्थायीकरण किया जावे। नौवां, सेवा प्रदाता के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित कर एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण स्थायीकरण किया जावे। 10वां है, धरना प्रदर्शन के दौरान अनियमित कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमा को शून्य घोषित किया जावे। तो साथियों, इस तरह से अनियमित कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर मांग करते आ रहे हैं, लेकिन मांग कब तक पूरी होगी ये देखने वाली बात होगी। तो आज तक के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत।